नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में 44 सेकंड के मर्डर का वो लाइव वीडियो भी होगा जो आपके होश उड़ा देगा। पिकनिक स्पॉट पर हुई यह वारदात दिल दहला देती है। सैलरी में हिस्सेदारी और भाभी का मर्डर। आखिर कहां देवर ने लिया भाभी से इंतकाम? खुलासा बस कुछ ही देर में। और कैसे लुटेरों की बंद पड़ी कार ने खोला होटल में श्रद्धालुओं से लूट का राज। इस सनसनीखेज वारदात की करेंगे तफ्तीश। और क्या कभी आपने चोरों का लग्जरी फार्म हाउस देखा? अगर नहीं देखा तो आज देखिए, जिसमें ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था है। यह गैंग अब तक कई राज्यों में 70 वारदात कर चुकी है। और हां, इंटरनेट पर कस्टमर केयर का नंबर तलाशते समय सावधान ही रहिएगा। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। कुल जमा 44 सेकंड का मर्डर का ये वो लाइव वीडियो है जो होश उड़ाने वाला है। जिस वीडियो में एक लड़का कई लड़कों के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है, जिसे बेल्ट से मारा गया और फिर चाकू मारकर उसकी जान ले ली गई। आखिर कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? देखिए। बारह 13 आदमी मिलके ओका चूरा से कट्टा से गोभी दियो। वो गिड़गिड़ाता रहा, वो कहर बरपाते रहे। पिकनिक के स्पॉट पर चाकू से वार। बदलापुर की खूनी कहानी। मर्डर का लाइव वीडियो। अनकही फरियाद, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। 44 सेकंड की इस वीडियो में हैवानियत, वहशीपन की तस्वीर कैद है। इस वीडियो में 18 साल का मोहित साहू खुद को इन लड़कों के ग्रुप से बचाने की कोशिश करता है। 44 सेकंड तमाशबीन को भी कैद करता है, जो बस पिटाई को देखते जा रहे हैं। इस 44 सेकंड में ये लड़का बेल्ट से बेरहमी से मोहित की पिटाई कर रहा है। और जरा इसी ग्रुप में शामिल इस लड़के को देखिए जो इस हैवानियत का वीडियो बना रहा है, जैसे कोई बहादुरी का काम किया जा रहा है। सड़क पर लोग बदस्तूर मारपीट देखते रहे, जैसे कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। और उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो रोंगटे खड़े करने वाली है, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते लेकिन बताते हैं। मोहित को अचानक चाकू मार दिया गया। उसके बाद कुछ लोग उसे बचाने आए। जख्मी मोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मोहित की जान नहीं बच सकी। मर्डर का ये लाइव वीडियो दिल दहलाने वाला है। हमारा लड़का मोहित कुमार साहू घर से एक लई जाए के केवटी माही 12 13 आदमी मिलके ओका चूरा से कट्टा से गोभी दियो। इनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने जो धाराएं हैं उस धारा के तहत मुकदमा जो है कायम किया है ना, बलवा और हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम किया गया है। उसके अलावा पुलिस ने तत्काल मेडिकल एड के लिए इनको अस्पताल जो है भेजा गया। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात मामले में धारा जो है 302 बढ़ा दी गई। रीवा के लालगांव चौकी के क्योटी जलप्रपात पर मोहित अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। ये खबर इन लड़कों के ग्रुप को लगी, जिससे मोहित का एक दिन पहले विवाद हुआ था। और फिर आरोपी यहाँ आधम के मोहित को अकेला पाकर उस पर हमला बोल दिया। हत्या की वजह ये थी कि ये जो मृतक है, मृतक का एक जो आरोपी है केवेट, उसके बीच में एक दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट के कारण एक दूसरे के बदला लेने के लिए यहाँ क्योटी प्रपात गए हुए थे और वहाँ पर मारपीट हुई, चूंकि इसके मृतक के पेट में जो चाकू लग गया।
हत्या से गुस्साए परिवार वालों ने इंसाफ की आस में बेटी की लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। परिवार यही सवाल कर रहा था, आखिर मोहित को किस बात की सजा दी गई। पानी के डूबा हुए व्यक्ति में मिल जाता है को ढूंढ लेती है पुलिस, और मुलजिम फरार है तो क्या नहीं ढूंढ सकती है? ढूंढ सकती है, ढूंढना नहीं चाहिए। मुलजिम को ढूंढे, नहीं तो बेघर उसको करे और वरिष्ठ अधिकारी आके उसको न्याय दिलाएं। 16 घंटे तक बैकुंठपुर प्रयागराज मार्ग जाम रहा। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खुला। कुछ आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। उसके अलावा जो आरोपी नहीं मिले हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पूरे जिले की टीम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में काम कर रही है। जल्दी ही अन्य आरोपियों को भी हम जो गिरफ्तार कर लेंगे। ये वो 44 सेकंड है जो ये कह रहे हैं, अगर तमाशबीन इन लड़कों से मोहित को बचा लेते तो आज मोहित जिंदा होता। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस फार्म हाउस में ऐशो आराम का सारा साजो सामान मौजूद है। स्विमिंग पूल, जिम, एयर कंडीशनर, आलीशान फर्नीचर। हम जिस फार्म हाउस का दरअसल जिक्र कर रहे हैं वो 3 चोरों के नाम पर है। वो चोर जिन्हें करीब 10 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। अब भी देखिए लेविश लाइफ के दीवाने गैंग को, जो अब तक करीब 70 वारदात कर चुका है। लेविश लाइफ के ये दीवाने चोरों का लग्जरी फार्म हाउस। ऐश की पनाहगाह देखिए। फार्म हाउस में जिम, स्विमिंग पूल, कार से करे चोरी, वॉकी टॉकी से करे बात। 3 चोर, 10 राज, 70 वारदात। बस आप निगाह दौड़ाइए जरा इस फार्म हाउस पर। ऐशो आराम की सारी साजो सामान मौजूद है। जिम बना है, कसरत करना भी जरूरी है। आलीशान बिस्तर, थक जाए तो भैया नींद भी जरा अच्छी ही आए। कुल 9 कमरे हैं। हर कमरे में एयर कंडीशनर लगा है। भाई किसी बात की कोई कमी नहीं। सोफा से लेकर दरीचे तक सब एक नंबर। आरामदायक कुर्सी भी, जो थके हारे आए चोरों की खिदमत करे। मॉड्यूलर किचन और स्विमिंग पूल, सब कुछ है यहाँ। ऐश की ये पनाहगाह 3 दोस्तों के नाम पर है। 3 दोस्त जिनकी जुर्म में यारी है। ये तीनों चोर है, जिसके सरगना अनूप सिंह पर करीब 70 मामले दर्ज है। तो समझ ही गए होंगे आप, ये चोरों का फार्म हाउस है। 17 फरवरी 2022 को जॉइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन श्री राजीव निगम के 114 स्कीम में स्थित मकान में एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी में करीब 14 लाख रुपए का जिसमें आभूषण थे और घरेलू बहुत सारी वस्तुएं थी महंगी। तो इन सभी वस्तुओं को मिलाकर 14 लाख रुपए की एक नकबजनी थी। प्रकरण बहुत ही गंभीर था। थाना लसुड़िया में इसमें अपराध कायम किया गया और इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई। इंदौर की लसुड़िया थाना पुलिस 17 फरवरी 2022 में ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन के घर हुई चोरी की वारदात की तफ्तीश कर रही थी। तहकीकात में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर एक कार का पता चला। मुखबिर से खबर लगी कार भोपाल के कोलार इलाके में एक फार्म हाउस में है।
पिछले 2.5 महीने से इंदौर पुलिस ने भोपाल में डेरा डाला था। दबिश देकर चोरों के इस गिरोह को पकड़ा गया, जिसका मास्टरमाइंड अनूप सिंह है। अब तक ये गिरोह कई राज्यों में करीब 70 वारदात कर चुका है। नागपुर क्राइम ब्रांच ने 34 मामलों में गिरफ्तारी की है। जब हमें पूरा कंफर्म हो गया कि वो जो मुखबिर द्वारा बताए हुए व्यक्ति और जो इस घटना में जो आरोपी है वो एक ही है, तो पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ा। वो एक भोपाल के एक लग्जरी फार्म हाउस में मिले और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। ना सिर्फ ये जुर्म से करना स्वीकार किया, बल्कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने करीब 70 मामलों में, जिसमें हैदराबाद, जयपुर और भी देश के और भी शहर है जहां पर इन्होंने चोरी की थी। बिहार के रहने वाले ये तीनों चोर हैं जो भोपाल में रह रहे थे, जिनकी वारदात का तरीका हैरान करने वाला है। ये गैंग कार से वारदात करता है। चोर खुद को टेलीकॉम कंपनी का इंजीनियर बताते हैं। हाथ में मोबाइल नहीं, वॉकी टॉकी रखते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, वायरलेस सेट से ही एक दूसरे को पॉइंट देते। इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह की थी कि एक गाड़ी में आते थे और अपने आप को ये टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस बताते थे और वायरलेस सेट वगैरह होता था। ये सूने घर में देखते थे कि इस घर में कोई है नहीं और उस घर में जाकर फिर ये हाईटेक तरीके से ये चोरी नकबजनी किया करते थे। जिनके पास सोना असली है या नकली, उसे परखने के लिए मशीन भी मौजूद है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये इन्होंने ही खरीदा है, तीनों ने मिलके। अब इस पूरे जो फार्म हाउस किस तरह खरीदा गया, कहाँ से पैसा आया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें हम आगे की पूरी जो हमारी टीम है वो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। माल में अभी करीब हमें 6 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। ये कुछ और माल बरामद होने की संभावना है, जो हम अगले इनसे पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और पुलिस रिमांड के लेने के बाद में उनसे माल गिरफ्तार। इनके गुनाह के राज की तफ्तीश जारी है। ये फार्म हाउस कैसे बना, इसकी तहकीकात भी। चोरी की ये घड़ियां कह रही हैं, चोरों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब लूट की वो वारदात जब लुटेरों ने होटल में कोहराम मचाया था, कट्टे से दहशत फैलाई थी, श्रद्धालुओं से लूटपाट की थी। कैसे बंद हुई कार ने खोल दिया लुटेरों का राज। यह है इंदौर टू उज्जैन, 3 लुटेरे 3 सुराग। होटल में कोहराम, श्रद्धालुओं से लूट। बंद हुई मोटर का लुटेरों का खुला राज। इंदौर टू उज्जैन, 3 लुटेरे 3 सुराग। लूट का राजदार कौन? जो लंगड़ाते लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं, उनकी इस तस्वीर से पहले तस्वीर कुछ अलग थी। जिनके चेहरे पर अभी हवाइयां उड़ी हैं, उनकी दहशत ऐसी थी कि श्रद्धालु के होश उड़ गए थे। जो कट्टे चाकू के दम पर यात्रियों को डरा धमका रहे थे, अब पुलिस के सामने उनके चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती है। ये वो लुटेरे हैं जिन लुटेरों के निशाने पर ये होटल था, होटल कलश। उज्जैन के महाकाल थाने में 19 मार्च को दर्ज एफआईआर से पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए थे। कलश होटल में अलसुबह करीब 4 बजे इस होटल में आरोपियों ने एंट्री की। कट्टे और चाकू के दम पर होटल के मैनेजर को धमकाया।
और उससे होटल के कमरों को जबरन खुलवाया। जिस होटल के रूम में दिल्ली और विदिशा से आया परिवार ठहरा था, सुनिए एक बार फिर इनकी दहशत की कहानी फरियादी परिवार की जुबानी। वो उनकी बाली निकल नहीं रही थी भैया की बाली, तो बोले कि वो निकल नहीं रही, तो बोले मैं कान काट दूंगा, निकाल दे चुपचाप, होशियारी मत दिखाओ। तो उनने रोच लिया, उनका कान इतना दुख रहा है, वो भी निकाल लिया। दिल्ली और विदिशा से परिवार उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन करने आया था, लेकिन होटल में वारदात का शिकार हो गया। अपने आप में हैरान करने वाली ये वारदात थी। बेखौफ बदमाश होटल में एंट्री करते हैं और फिर करते हैं लूटपाट। सर हम सोए हुए थे, 3 बंदे आए, नकाब स्कार्फ बांध रखे थे उन्होंने, एक के हाथ में रिवॉल्वर थी और एक के हाथ में चक्कू, और सोना 19,000 कैश और लड़के के गले से चैन तोड़ के और ले। इस मामले में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कुछ तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर सर्कुलेट की गई और फिर 3 सुरागों ने 3 लुटेरों का राज फाश कर दिया। पहला सुराग होटल में एंट्री और बाहर जाते हुए सीसीटीवी में कैद लुटेरे, दूसरा सुराग लाल रंग की कार और तीसरा सुराग इनका कनेक्शन इंदौर से है। 2 दिन पूर्व जो कलश होटल में एक लूट की घटना कारित हो गई थी, जिसमें दिल्ली और विदिशा से आए हुए यात्रियों के साथ में कुछ लोगों ने लूटपाट की थी। हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज लिए थे, जिसमें आया था कि लगभग जिसमें 3 व्यक्ति थे जो होटल में आते और जाते हमारे लिए मिले थे। इसके अलावा अन्य इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा एक लाल कलर की कार भी यूज करते हुए मिली थी, जिसके बाद हमारे कंटिन्यू हम लोगों ने 2 दिन से टीमें लगा के रखे थे, जिसमें हमारी साइबर टीम, महाकाल थाने की टीम और अन्य हमारे विशेषज्ञ टीम लगी हुई थी आज। और साथ में हमने अपनी मुखबिर मामूर किए थे जगह जगह पर और उनको बताया था कि इस टाइप के इशू के 3 पर्सन या फिर कोई गाड़ी दिखती है तो हमें तत्काल सूचित करें। पुलिस को मुखबिर से खबर लगी, ऐसे ही हुलिया वाले कुछ संदिग्ध लोग बड़नगर रोड तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कार खराब हो गई है। पुलिस ने उस जगह घेराबंदी की। पुलिस वालों को देखकर लुटेरे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिरकार ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आज लगभग 11:15 बजे एक मुखबिर का फोन हमारे महाकाल थाने पर आता है। उसने बताया कि धर्मबल्ला बड़नगर रोड के पास में 3 पर्सन हैं, जिसमें से 2 एक सेम हुलिया की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई है। तत्काल ही हमने उप निरीक्षक CL माले के नेतृत्व में एक टीम गठित की और तत्काल धर्मबल्ला के लिए रवाना किया। और पुलिस को देखते ही ये तीनों अपनी गाड़ी छोड़ के भागने लगे। उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण ये लोग गिरते पड़ते। पुलिस ने तत्काल इनको गिरफ्तार किया और अपनी कार में डाल के इनको अस्पताल लेके आए हैं। इनके लिए कुछ चोटें हैं, जिनका प्राथमिक रूप से अभी इलाज करवाया जा रहा है, इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। इंदौर के रहने वाले तीनों लुटेरे बताए जा रहे हैं। अब सवाल है कि इस होटल को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या कोई है जो लुटेरों का राजदार है, उनसे मिला हुआ है? अभी भी कई राज का खुलना बाकी है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस गैंग में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन ठगी में गैंग माहिर है, जिनकी एक्टिंग देखकर कोई भी धोखा खा जाए। अगर आप भी इंटरनेट पर किसी कस्टमर केयर अधिकारी का नंबर सर्च कर रहे हैं तो होशियार रहिएगा, क्योंकि इंटरनेट पर फैला रहे फेक नंबरों का जाल। जामताड़ा गैंग की देखिए यह नई चाल। गिरोह जो ठगी के लिए मशहूर, कस्टमर केयर अधिकारी बन लगाए चूना। इंटरनेट पर शिकार की इन्हें तलाश, ऑनलाइन लुटेरे, बहरूपियों के कितने किरदार। जामताड़ा गैंग का जाल। इनकी डिग्री है लोगों को ठगना। इन्हें 420 के खेल में महारत हासिल है। ये शातिर खिलाड़ी जिन्हें ना आप देख सकते हैं ना मिल सकते हैं, बस अपनी आवाज और एक्टिंग के जरिए ये शिकार को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। आज से चैत्र